हेलो दोस्त, कैसे हैं? स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर चैनल में। एग्जाम वॉरियर चैनल में स्वागत है आपका। थोड़ा सा इसका भाई थोड़ा सा थीम पतला कर लेता हूँ मैं, आगे अच्छा लिख सकें। हाँ, स्वागत है आपका भाई आप एग्जाम वॉरियर चैनल में। तो मैंने आपको ये बोला था कि मैं 25 दिनों के अंदर आपका यूपीएसआई का सारा सिलेबस यूपी जीके के लिए खत्म कर दूंगा। तो आज दूसरा दिन है। तो मैंने कल पढ़ाया था यूपी सेंसस और यूपी में वन्य अभयारण्य कहाँ कहाँ है, क्या क्या है, उसके बारे में बताया था। आज ये सेकंड क्लास है, आज ये दूसरा क्लास है। ठीक है दोस्त, तो चालू करते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर का पूरा कंटेंट एक साथ मैंने एकत्रित किया है और एकत्रित करके आपको लिए मैं अपने हैंड हैंड रिटन हैंड रिटन नोट्स बनाया हूँ, जिसको आप से पढ़ कर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और बहुत ही आसानी से यूपीएसआई यूपी जीके के लिए पूरा सिलेबस कवर करा दूंगा ऐसे ही। तो चलते हैं क्लास पे। आज है उत्तर प्रदेश नगरों तथा जनपदों के नाम तथा उपनाम। ठीक है दोस्त, इसको थोड़ा साफ कर लूँगा, इसको थोड़ा साफ कर लूँगा। ठीक है दोस्त, इसको भी कर ही लें। चलिए, कलर दूसरा चेंज कर लूँ क्या दोस्त? चलिए आज एक कलर करता हूँ। हाँ, चल रहा है ना? ठीक। हाँ ठीक है, चलते हैं उत्तर प्रदेश नगरों तथा जनपदों का नाम तथा उपनाम। ठीक है। नगर का नाम, अभी इसका नाम मतलब कि मान लीजिए कि एक नगर है, उसका उपनाम क्या है, उसके नाम से ये पूरा पीडीएफ नोट्स बनाया हूँ। याद, बहुत ही अच्छा नोट्स है, आपको बहुत ही हेल्प करेगा। वो सहारनपुर को नक्काशी नगर के नाम से जाना जाता है। चित्रकूट को बनवास नगर इसलिए जाना जाता है दोस्त कि राम जी का 14 वर्ष का वनवास मिला था। 14 वर्ष का वनवास मिला था तो राम जी यहीं पे जाके रहे थे। तो इसलिए इसको वनवास नगर भी कहा जाता है। और एक मंदरा मंदराचल के नाम से भी जाना जाता है दोस्त। ये थोड़ा मोटा ले लेता हूँ दूसरा। चलिए जी, ये कलर लेता हूँ। हाँ ठीक है। मुजफ्फरपुर नगर को सरवट नगर के नाम से, मुजफ्फरपुर नगर सरवट नगर के नाम से। फतेहपुर रणभूमि नगर के नाम से जाना था, फतेहपुर को रणभूमि नगर के नाम से जाना था। तो याद रखिएगा दोस्त, ये मैंने पूरे प्रीवियस ईयर का कंटेंट एक साथ कर दिया और कुछ अपने पास से ऐड किया कि जो जिसके बाहर से आपकी जीके में यूपी स्पेशल जीके में अब उसके बाहर से कुछ नहीं पूछे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। रामपुर नवाबों का शहर के नाम से जानता है तथा चाकुओं का नगर, याद रखिएगा ये चाकुओं का नगर। प्रतापगढ़ आंवला नगरी, बेला भवानी नगर, राजा का गढ़, राजाओं का देखिए प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ राजा का गढ़ पूछे, इसको डायरेक्ट गढ़ अगढ़ लास्ट में है, गढ़ और गढ़ लास्ट में है। डायरेक्ट इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन याद रखिएगा दोस्त। मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जानता है, मुरादाबाद पीतल नगरी बर्तनों का शहर के नाम से जानता है। कौशाम्बी आध नगरी के नाम से जाना था, कौशाम्बी आध नगरी के। लखनऊ नवाबों का शहर, बागों का नगर, आमों का नगर, नजाकत नफासत का शहर। ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लखनऊ के बारे में। चलिए, प्रयागराज संगम नगरी, अभी यहाँ पे कुंभ मेला लगा था। यहाँ पे नदियों का संगम होता है, नदियों का क्या हो रहा है दोस्त, एक मिनट। नदियों का संगम होता है, इसलिए इसे संगम नगरी, कुंभ नगरी, ये कुंभ छूट गया दोस्त। मैं हैंड रिटन बनाया हूँ दोस्त, इसके लिए थोड़ा सा आपको अप्रिसिएट करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा गलत है। मैं ज्ञाता नहीं हूँ जो आपको एकदम सुंदर सुंदर लिखा हूँ दोस्त, सुंदर लिखा हूँ, उसमें कोई कमी नहीं है। तीर्थराज इसलिए कहा यहाँ पर तीर्थ लोग करने जाते हैं। अमरूद नगरी, अमरोहा को ज्योतिबा फूले नगर, क्योंकि यहाँ पे इनका क्या हुआ था, जन्म।
बिजनौर को कटेहर क्षेत्र नहीं, कटहल, कटहल लिख देते हैं, कटेहर बहुत आदमी को नहीं पता हो, कटहल क्षेत्र। मेरठ क्रांति नगर, मेरठ को क्रांति, क्योंकि जहाँ मेरठ में इसलिए क्रांति नगर है कि यहाँ की आधी क्रांति यहीं से पनपती है, मतलब यहीं से उजागर होती है। और कैंची नगर को कहते हैं, मेरठ को कैंची नगर। एक होता है बैट, बैट का भी शहर जिसे बोला जाता है, बैट का भी शहर, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अयोध्या, अयोध्या को, अब अयोध्या में आते हैं तो हमारे योगी बाबा तब जानते ही हैं। ईश्वर नगर, साकेत धाम, रामनगर, राम जन्म, क्योंकि राम जी का जन्म, राम जी का जन्म जन्म हुआ था। ठीक है दोस्त, एक मिनट दोस्त, चेंज कर लो थोड़ा सा, एक ब्लैक ब्लैक मैच कर जा रहा है। बागपत टाइगर्स की भूमि, बागपत को टाइगर्स की भूमि कहा जाता है। गाजियाबाद को छोटा दिल्ली, छोटा दिल्ली इसलिए कहा जाता है कि गाजियाबाद, एक मिनट दोस्त क्या हो रहा है, गाजियाबाद, एक मिनट, गाजियाबाद जो होता है छोटा दिल्ली इसलिए कहा जाता है कि दिल्ली के किनारे बसा है। और उद्योग नगर, अब देखिएगा उद्योग नगर, यूपी का आधा, यूपी का आधा उद्योग, यूपी का आधा उद्योग इसी के नगर में, मतलब इसी गाजियाबाद में ही बसा है। सुल्तानपुर को कुशपुरा, याद रखिएगा। मथुरा को कृष्ण नगरी, पेड़ा का नगर, पंडों का नगर, याद रखिएगा। बहराइच को सैयद मसूद गाजी नगर, ऋषि भूमि, याद रखिएगा। ऋषि भूमि किसे कहते हैं? बहराइच को। ऋषि भूमि किसे कहते हैं? बहराइच को। ऋषि भूमि किसे कहते हैं? बहराइच को, याद रखिएगा दोस्त। चलिए, नगर का नाम उपनाम फिर है, तो बुलंदशहर अहाड़ क्षेत्र, बुलंदशहर को अहाड़ क्षेत्र। श्रावस्ती को सहेत महेत नगर। अलीगढ़ को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्त, इंपॉर्टेंट है। अलीगढ़ को ताला नगरी कहा जाता है, अलीगढ़ को ताला नगरी, ठीक है। बलरामपुर देवी पाटन शक्तिपीठ, बलरामपुर को देवी पाटन और शक्तिपीठ, याद रखिएगा। हाथरस, हाथरस को क्या बोलते हैं भाई, आप ही बताइए। महामाया नगर, एक बार हाथरस का घटना का नाम सुना था, हाथरस में घटना घटेगा, छोड़िए उतना नहीं बताना है। गोंडा जयप्रकाश नगर, गोंडा जयप्रकाश नगर। गौतम बुद्ध नगर, यही नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यहाँ पे दो शहर फेमस है, मतलब वही नोएडा ग्रेटर नोएडा यही है, सेम ही है, लेकिन यहाँ का यूपी का आधा शहरीकरण यहाँ पे हुआ है और आधा गाजियाबाद में हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने आपको सेंसस में पूरा बताया, सेंसस में पूरा बताया कि कौन शहर बड़ा है, कितने शहर है, कहाँ ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है, कहाँ शहरी क्षेत्र ज्यादा है, सब में मैंने बताया, पिछले क्लास में आप देख लीजिएगा, यूपी स्पेशल जीके में। सिद्धार्थ नगरी में आते हैं बुद्ध की नगरी। मैनपुरी को कपूरी नगर के नाम से जाता है, मैनपुरी को कपूरी नगर। महाराजगंज को कारापाथ नगर, कारापथ नगर महाराजगंज को। बाराबांकी को पूर्वांचल का प्रवेश द्वार, ये याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि पूछता है कि पूर्वांचल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, पूर्वांचल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा बाराबांकी, बाराबांकी। और देवानगर, देवानगर। गोरखपुर को गोरखनाथ मंदिर स्थित है, गोरखपुर में, याद रखिएगा, गोरखपुर में मैं मंदिर का भी कराऊंगा दोस्त सब। गोरखनाथ मंदिर स्थित है गोरखपुर में, इसे गोरखनाथ धाम। नाथनगर, गीता प्रेस नगर, गीता प्रेस एक प्रेस है जो भगवत गीता ये सब टाइप ये प्रसार करता है, इसलिए गीता प्रेस नगर यहीं पे है, गीता प्रेस यहीं पे है, इसलिए इसको बरेली, बांस बरेली, और एक इसको जाना जाता है सुरमा नगरी, याद रखिएगा, सुरमा नगरी के नाम से, सुरमा नगरी याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, सुरमा नगरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। कुशीनगर, कुशीनगर को महापरिनिर्वाण नगर इसलिए कहा जाता है कि गौतम बुद्ध का शरीर से आत्मा यहीं पे निकला था, ठीक है। चलिए, अंबेडकर नगर, सिमाई करीरत नगर, सिमाई भीमाई की सिमाई लिखे दोस्त ना। बांदा बुंदेलखंड, बांदा को बुंदेलखंड। फरुखाबाद पंचाल नगर। महोबा को महोत्सव नगर, महोबा याद रखिएगा, महोबा।
महोबा को महोत्सव नगर कहा जाता है, महोबा को महोत्सव नगर कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एटा, एटा अभी बताया था पिछले पक्षी अभयारण्य में कि एटा कहाँ स्थित है, पटना बिहार कहाँ स्थित है, एटा में स्थित था, तो वो भी याद देख लीजिए दोस्त। क्लास बुकर सुगर है, बारह नगर। क्या हो रहा है दोस्त आज, पिन को क्या हो गया है? चलिए आज बढ़िया से लिखता हूँ। नगर का नाम उपनाम, फिर देखिए पेज बदला है, मैंने सब पे लिख दिया कि आपको कोई दिक्कत ना हो। संभल को भीमनगर, संभल को भीमनगर, ललितपुर को देवगढ़ नगर, हापुड़ को पंचशील नगर और मिनी जालियावाला बाग, ये याद रखिएगा। पूछता है यूपीएसआई 2017 में पूछा था कि हापुड़ को कि क्या कहते हैं और नाम से क्या जानते हैं, तो मिनी जालिया बाग, मिनी जालिया वाला बाग, मिनी जालिया वाला बाग, मिनी जालिया वाला बाग, याद रखिएगा। झांसी को बुंदेलों की नगरी, बुंदेलों की नगरी, बुंदेल। चलिए शामली को प्रबुद्ध नगर, शामली को प्रबुद्ध नगर, जालौन नगर को पंचनंदा नगर, मिर्जापुर को महात्रिकोण नगर और रामेश्वर, मिर्जापुर को महात्रिकोण नगर और रामेश्वर, याद रखिएगा दोस्त, मिर्जापुर को महात्रिकोण नगर रामेश्वर। कानपुर नगर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कानपुर नगर को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर है। कानपुर नगर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उद्योग नगर गाजियाबाद को भी कहा जाता है, और ये उद्योग नगर गाजियाबाद को भी कहा जाता है, और कानपुर नगर को भी। ठीक है दोस्त। कानपुर देहात को रामाबाई नगर, कानपुर देहात को रामाबाई नगर, कानपुर देहात को रामाबाई नगर। कासगंज को कांसीराम नगर, कासगंज को काशीराम नगर, औरैया को दी लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दी लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, औरैया को दी लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, दी लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। चलिए सोनभद्र नगर, सोनभद्र नगर को एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, सोनभद्र नगर को एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, याद रखिएगा दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा दोस्त, आपको पीडीएफ का लिंक दे दूंगा। पिछले 3 क्लास से पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करा था, लेकिन मुझे लगा कि ये हैंड रिटन नोट्स है तो आपको बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ पीडीएफ निकाल कर पढ़ सकते हैं, चाहे मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं। इटावा को चंबल नगर, इटावा को चंबल नगर, याद रखिएगा। भदोही संत रविदास नगर कालीन सिटी, भदोही कालीन सिटी, याद रखिएगा, भदोही को कालीन सिटी कहा जाता है, याद रखिएगा। अमेठी को छत्रपति साहू जी महाराज नगर, अमेठी, याद रखिएगा, छत्रपति शिवाजी नहीं साहू जी महाराज, शिवाजी नहीं साहू जी महाराज नगर। बनारसी विश्वनाथ नगरी मुक्ति नगर, घाटों का नाम मुक्ति नगर इसलिए, जब अब ये वो भोजपुरी में कहावत करता हूँ दोस्त, जैसे नहीं बोलता है लोग कि सब दिन रहियो काशी या मरे के बेरिया चल जाइए बासी, मतलब सारा दिन रहना काशी, अब मरे के बेरिया चले ना काशी छोड़ के दूसरा जगह। तो यही कहता कि आदमी कहीं भी रह, जीवन में कुछ लोग कहेला कि जीवन में कहीं भी रह, लेकिन मरे के बेरिया अगर काशी चल गए तो सीधे तरह स्वर्ग मिली। लेकिन ये कहल बात बा, लेकिन कुछ लोग अपन कर्म से भी ज्यादा स्वर्ग और नरक चुन लेवला। चले भाई, हमरो वाला भाई तो हमारा भोजपुरी। कन्नौज इत्र नगर खुशबुओं का शहर, ये याद रखिएगा दोस्त। चंदौली धान का कटोरा, चंदौली धान का कटोरा, याद रखिएगा। चंदौली थोड़ा सा नीचे हो गया क्या दोस्त? अच्छा ठीक है। बंदायू निजामुद्दीन औलिया नगर, बंदायू को याद रखिएगा, याद रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया नगर। गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है, गाजीपुर को काशी की बहन। उन्नाव को चंद्रशेखर आजाद नगर, और जौनपुर सिराजे हिंद, जौनपुर सिराजे हिंद। हरदोई हरिद्रोही नगर। बलिया बागी जिला, बागी बोलता नहीं है साहब, ये बागी बलिया से है, बागी बलिया से, बागी। इसका तो भाई एक और एटीट्यूड है भाई, इसका नाम रखते ही, क्योंकि यहाँ से जितने भी बागी जन्म लिए हैं बलिया जिले से ही हुए हैं। सीतापुर नैमिषारण्य नगर। मऊ मऊनाथ मंजन, ये मंदिर शायद है, मंदिर है। लखीमपुर खीरी लक्ष्मीपुर। आजमगढ़ कैफी आजमी नगर, ठीक है। और शाहजहांपुर को कालीन उद्योग नगर, एक और बताए थे दोस्त ऊपर।
और देवरिया, देवारण्य, देवपुरिया, और पीलीभीत को छोटा पंजाब याद रखिएगा। मिनी मिनी पंजाब कभी कभी इंग्लिश में भी दे देता है कि मिनी पंजाब नोन एज मिनी, दोस्त एक मिनट, मिनी पंजाब नोन एज, तो पीलीभीत। समझ में आ गया दोस्त। चलिए यहाँ तक ये खत्म हो गया। अब उसके आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश के लेखकों और कवियों की सूची और उनका योगदान। उत्तर प्रदेश में कौन कौन कवि हुए और क्या योगदान है उनका। दोस्त ये ध्यान रखिएगा, यूपी ऐसा ही है, यूपी से ही विशेष करके प्रश्न रहेगा। यूपी का अगर हिंदी में भी रहता है तो यूपी से ही रहेगा। चलते हैं, चालू करते हैं। चलिए उत्तर प्रदेश टॉपिक देख लिए, उत्तर प्रदेश के लेखक कवियों की सूची और उनका योगदान। ठीक है दोस्त। अब तुलसीदास, रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पात्रिका। ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2000 मैंने फर्स्ट क्लास का आया था, फर्स्ट क्लास। देखिएगा, देखिए इधर मैंने फर्स्ट क्लास, एक क्या हो रहा है भाई, मैंने FIRST फर्स्ट क्लास कराया था। उसमें बताया था जायसी कौन कविता लिखी है, कौन पद लिखे, कौन किताब लिखी थी। याद रखिए, याद करवाए थे पद्मावत, बोले थे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे भी आ गया। सूरदास, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। मैंने इसका अलग भी नोट्स तैयार किया दोस्त कि ये कहाँ के थे, कहाँ के नहीं थे। तो ये इसके लिए भी आपको डरने की जरूरत नहीं, मैं करा दूंगा। कबीरदास, दोहे और बीजक, कबीरदास दोहे और बीजक। चलिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये भी यूपी के थे। भरत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र। ठीक है। जयशंकर प्रसाद, कमायनी और स्कंदगुप्त। जैसे जयशंकर प्रसाद का मैंने बहुत कराया है, फर्स्ट क्लास में जाके देखिए दोस्त, फर्स्ट क्लास में उनका बहुत। लेकिन बता देने के लिए बताया हूँ कि जयशंकर प्रसाद भी यूपी से थे। महादेवी वर्मा, नीरजा और रश्मि याद करवाइए, याद फर्स्ट क्लास में जाके देखिए, ये भी कराया हूँ मैंने सब करा के एक साथ कराया हूँ। हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला, ये अमिताभ बच्चन जी के। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त, साकेत, भारत भारती। मुंशी प्रेमचंद्र 800 कहानियां और 1300 उपन्यास लिखे हैं। याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद कितने कहानियां और कितना, ये याद रखिएगा दोस्त। इम्पोर्टेंट नहीं है, बोल रहे हैं भी कितना इम्पोर्टेंट है दोस्त। गुनाहों का देवता कितना बार पूछ चुका है यूपीएसआई में, जीके में भी पूछा है और हिंदी में पूछा है, जीके और हिंदी दोनों में। याद रखिएगा दोस्त। चलिए अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे पे। चलिए हवाई अड्डे और नगर। ठीक है दोस्त। तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, लखनऊ। याद रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी। चकेरी हवाई अड्डा इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत लोग को नहीं पता होगा। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। बमरौली हवाई अड्डा, प्रयागराज। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज। खेरिया आगरा में है, खेरिया आगरा में है। हिंडन वायुसेना केंद्र, याद रखिएगा दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद, हिंडन वायुसेना केंद्र गाजियाबाद में। सरसावा वायु सेना केंद्र सहारनपुर में, सरसावा वायु सेना केंद्र सहारनपुर, याद रखेगा। झांसी हवाई अड्डा, झांसी, ये तो नाम में ही है भाई। ये देखिए इम्पोर्टेंट, भी 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 इतना इम्पोर्टेंट है। ताज जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रस्तावित है, कहाँ प्रस्तावित है, ग्रेटर नोएडा में। कहाँ, गौतम बुद्ध नगर। कल्याणपुर हवाई अड्डा कानपुर में है, कानपुर में दो है दोस्त, एक दिखाते हैं यहाँ पे
और एक यहाँ पे आपको बताया हूँ चकेरी और ये कल्याणपुर। बरेली हवाई अड्डा बरेली में, गोरखपुर हवाई अड्डा गोरखपुर में, रायबरेली फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में। बहुत ऐसे नाम है, देखिए तीनों में नाम ही में छुपा है, ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसका नाम नहीं दिया है दोस्त, उसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो जरूरी है और एग्जाम में याद दे सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा मेरठ। चलते हैं मेरठ। चलिए दोस्त, मैंने 3 टॉपिक करा दिए। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में वन। तो कैसा लग रहा है भाई मेरा क्लास? उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा क्या? मैं कंटेंट ही ऐसा दे रहा हूँ भाई, लेकिन उतना बड़ाई नहीं करूंगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ 90% इसी से आएगा, 90%। चलिए, सर्वाधिक सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले। अब यूपी में देखिएगा, यूपी का बात हो रहा है यहाँ पे, यूपी का बात हो रहा है, यूपी का बात हो रहा है, ठीक है दोस्त। तो सोनभद्र इतना क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में बसा है, और प्रतिशत कुल क्षेत्र का, कुल क्षेत्र यूपी में जितना क्षेत्र उसका प्रतिशत। लखीमपुर खीरी इतना है 1273106, इतना परसेंट में है, इतना परसेंट में है, इतना परसेंट में दोस्त, इतना परसेंट में है। मिर्जापुर इतना, इतना याद रखिएगा। ये याद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन याद तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पूछेगा कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस जिला में है, सबसे कम वन किस में है। अब न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला संत रविदास नगर भदोही में न्यूनतम वन है और 0.31%। मऊ, मैनपुरी परसेंट मैं भूल गया हूँ दोस्त, कोई बात नहीं, इतना काफी है। संत कबीर नगर देवरिया, ठीक है दोस्त। अब आते हैं छठा पांचवा टॉपिक, उत्तर प्रदेश के रामसर साइट। क्या? RAMSAR साइट्स, रामसर साइट्स के बारे में आते हैं दोस्त। अब इसको दोस्तों देखिए, मेरा राइटिंग धीरे धीरे अब सुधर रहा है दोस्त। अब बोलेंगे कि, देखिए मैं एक बार और लिख देता हूँ, RAMSARSITES। दोस्त जल्दी रहता है इसलिए राइटिंग वो खराब हो जाता है मेरा। चलिए, उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल नवाबगंज पक्षी अभयारण्य नाम में है। जो मैंने पक्षी अभयारण्य सब करा दिया, लेकिन ये जो रामसर साइट्स हैं, पार्वती अरंगा पक्षी और अभयारण्य, स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है दोस्त। समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी, रस ससमपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली, सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई, सरसई नवर झील इटावा, और सूर सरोवर आगरा। याद रखिएगा दोस्त, सूर सरोवर आगरा याद रखिएगा दोस्त। पार्क इन उत्तर प्रदेश में आते हैं दोस्त। अरे भाई, कितना टॉपिक करा दूंगा एक ही दिन। लेकिन दोस्त याद रखिएगा, जितना टॉपिक करा रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट लिखा हूँ इसमें, कोई छोड़ने वाला चीज नहीं है, कोई सब इम्पोर्टेंट है, कोई छोड़ने वाला नहीं है, कोई छोड़ने वाला नहीं है दोस्त। अब नेम ऑफ साइट, पार्क, सिटी, लोकेशन, ठीक है दोस्त। ये इंग्लिश में लिखा हूँ दोस्त इसलिए कि थोड़ा मुझे हिंदी लिखने में प्रॉब्लम होता है। चलिए, नॉलेज पार्क याद रखिएगा, नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथारा उन्नाव, एयर रेल एंड आयारी पार्क कानपुर, ट्रेंडिंग सिटी गाजियाबाद कानपुर, निकिंदा सिटी बिटवीन कानपुर एंड उन्नाव, याद रखिएगा। प्लास्टिक सिटी कानपुर एंड जौनपुर, साइंस सिटी लखनऊ, इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा एंड आगरा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, टॉ सिटी ग्रेटर नोएडा, याद रखिएगा। साइबर सिटी, ये देखिए यूपी कांस्टेबल के री एग्जाम में पूछा था दोस्त। चलिए, लेदर एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क आगरा, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, स्टेट लेवल सोलर पार्क लखनऊ। इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है दोस्त, इसलिए। मेमोरी लैब लखनऊ,
हेरिटेज सिटी आगरा एंड लखनऊ, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है जो बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट। हेरिटेज सिटी याद रखिएगा। इको नॉलेज पार्क कौशवगढ़, इलाहाबाद, इटावा, याद रखिएगा। ट्रैफिक पार्क, हाँ ये याद रखिएगा, कानपुर। लायन सफारी पार्क, इटावा। चिल्ड्रन टेक्नोलॉजी पार्क, लखनऊ। डॉक्टर भीमराव भाजूम न्याय पार्क, लखनऊ। वो भीमराव जो बड़ा वाला पार्क है जिसमें हाथी मायावती ने बनवाया था, वही है। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर, लखनऊ में। लखनऊ में बहुत सारे हैं, याद दोस्त याद रख ले, क्योंकि वो यूपी का राज्य कैपिटल है। यूपी का कैपिटल है दोस्त, याद रखिएगा। नेशनल दलित इंस्पिरेशन सेंटर, नोएडा। एग्रो पार्क, ये याद रखिएगा, एग्रो पार्क। बनारसी एंड बाराबंकी, याद रखिएगा। वुमेन इंटरप्रेन्योर्स पार्क, ग्रेटर नोएडा, याद रखिएगा। ग्रेटर नोएडा में जो है, याद रखिएगा। मेगा मेगा फूड पार्क, जगदीशपुर अमेठी में, याद रखिएगा। डिस्कवरी पार्क, अमेठी, याद रखिएगा, अमेठी पे, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, ग्रेटर नोएडा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा में है। इलाहाबाद, मुरादाबाद, आगरा, लखनऊ, कानपुर एंड बनारसी, ये याद रखिएगा दोस्त। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरल पार्क, HBIT, कानपुर में है। कांसीराम ग्रीन इको गार्डन, लखनऊ में है दोस्त। विया पार्क, लखनऊ में। गेम विलेज, इलाहाबाद एंड आगरा, याद रखिएगा। ग्रीन पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम, ये स्टेडियम है दोस्त, स्टेडियम है, याद रखिएगा, इसमें मैच होता है, क्रिकेट मैच। नेशनल स्पोर्ट एकेडमी, इलाहाबाद में, याद रखिएगा। एग्रो प्रोसेसिंग जोन, लखनऊ, बनारसी, हापुड़ एंड शाहजहांपुर, याद रखिएगा दोस्त। तो दोस्त मैंने आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ दोस्त, देखिए मैं 5 टॉपिक इसमें कराया, और 1 मिनट